तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को समझेंगे और हम समझेंगे प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं और अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं। तो पहले हम समझते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, किसी व्यक्ति पर लगने वाला कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई कर किसी व्यक्ति पर लगता है तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है, अर्थात किसी व्यक्ति से लिया गया कर क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर आपने सरकार ने आपके ऊपर 100 रुपये का टैक्स लगा दिया और वो आपको भरना पड़ रहा है, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो देखो प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं। जैसे कृषि कर, कृषि पे जो कर लगता है वो प्रत्यक्ष कर में होता है। पूंजी लाभ कर, ठीक है, अगर आपको पूंजी में लाभ होता है तो उस पर कर लगेगा। संपत्ति कर, अगर आपके पास अधिक संपत्ति है तो उस पर कर लगेगा। आय कर, अगर आपकी आय ज़्यादा है तो उसमें आपको कर लगेगा। उपहार कर, भू राजस्व कर यानी भूमि का कर, और व्यवसाय कर, अगर आप कोई व्यवसाय करते हो तो उसमें आप पर तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर, जिसे इंग्लिश में इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, तो किसी वस्तु पर लगने वाला कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या था, वो किसी व्यक्ति पर लगता था तो उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते थे, और अप्रत्यक्ष कर किसी वस्तु पर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। मतलब ये कर क्या होता है, किसी वस्तु पर लगता है परंतु किसी न किसी व्यक्ति को ही भरना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अर्थात किसी वस्तु के माध्यम से किसी व्यक्ति से लिया गया कर क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो कि साबुन का उत्पादन हुआ, तो साबुन यहाँ पे मान लो 8 रुपये में बना, पर आपके पास पहुँचेगा तब तक वो 10 रुपये का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में पहुँचते ही किसी वस्तु पर टैक्स लग जाता है। ठीक है, आप जितनी भी वस्तु, रोजाना की वस्तु, छोटी मोटी चीज़ भी खरीदते हो तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। वो बात अलग है कि आपको पता नहीं चलता, पर आप हर वस्तु पर टैक्स देते हो। आप अगर 5 रुपये का कुरकुरा या नमकीन भी खरीदते हो तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो वस्तुओं के जरिए जो किसी व्यक्ति से लिया जाता है उसे हम अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं, कर आते हैं। देखो, इसमें आता है सेवा कर। ठीक है, सेवा कर आता है, इसमें सीमा कर आता है। ठीक है, यानी लिमिट टैक्स। उत्पादन कर आता है। ठीक है, बाजार कर आता है, बाजार में जो कर देना पड़ता है आपको। बिक्री कर आता है। ठीक है, प्रोफेशनल कर और मनोरंजन कर। ये जो कर हैं ये किस में आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में यानी अप्रत्यक्ष कर में। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।